नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये ह्यूमन है। और आज मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि आप chess.com या फिर लाइव चेस पर खेलिए, तो मैं chess.com पर इस समय मैच खेल रहा हूं। तो जो ओपोनेंट हैं वो भी रियल प्लेयर हैं और 1600 इनके अंक हैं। तो पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म पर खेल रहा हूँ, तो देखना इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए, मैंने अपना मूव चल दिया E2 से पॉन उठा कर E3 पोजीशन रखा। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठा कर E6 पोजीशन रखा। तो क्या मैं इनको क्वीन ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखा है। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखने की कोशिश किया तो इनका क्वीन में ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो अब देखना है बढ़िया। तो इन्होंने नाइट चला है। जैसे ही नाइट चलेंगे मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पे चल दूँगा। इंतजार करूँगा कि ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखें। तो जो मेरा प्रीवियस प्लेटफॉर्म था वहाँ पर मैं चेस नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि आप लाइव चेस या chess.com पर खेलिए। तो इसलिए मैं इस साइट पर आया हूँ खेलने। देखना इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो 1600 इनके अंक बता रहा है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तो पहली बार मैं इस chess.com पर खेल रहा हूँ। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो एक काम करूँगा और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि जो ट्रैप मैं सेट कर रहा था वो हाल फिलहाल में अब बेकार हो जाएगा। उसके बाद अपने C1 वाले, ओके बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। तो एक काम कर सकता हूँ और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारेंगे? इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने बिशप से मार दूंगा और मेरा बिशप अब C4 पोजीशन पर आ चुका है। इन्होंने डबल मूव चल के B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले मुझे अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकता हूँ, बिशप को कौन सी पोजीशन पर रखूँ? तो बिशप को मैं B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो देखिए अब जो इनका गेम प्लान है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है ये लेफ्ट साइड में तो कैसलिंग नहीं करेंगे, ये राइट साइड में कैसलिंग करने जाएंगे। और अगर राइट साइड में कैसलिंग करने गए तो मुझे कौन सा मूव चलना है? सबसे पहले इन्होंने नाइट F6 पोजीशन पर चला है, तो मैं बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर चल दूंगा, जिससे कि मैं इनका नाइट मार सकूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्या मुझे कहीं से चेक मिलने वाला नहीं? तो एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप उठाकर C2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि नाइट यहाँ से हटाए। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, वरना इनका नाइट में मार दूंगा। तो बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है। तो एक काम करूँगा और जो मेरा D4 वाला पॉन है उसको D5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो या तो ये अपना नाइट बचाएंगे, बचा लिया तो इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो बिशप बाहर लेके आ गए हैं। तो बिशप बाहर लेके आ गए हैं। तो ये देखिए, एक बढ़िया मूव मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अपना नाइट C4 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर चलूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने C4 पोजीशन पर चला तो क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए? नहीं, क्वीन तो नहीं मारना चाहिए। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये chess.com पे इस समय मैं खेल रहा हूँ और देखना है इनका मूव। तो 1600 इनके अंक है दोस्तों। अब जो भी हो, नंबरों पर तो मैं पहले से यकीन नहीं करता था, कोई बात नहीं। देखिए, इन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि नाइट C4 पोजीशन पर रख सकते हैं, C4 पर ही रखा है। तो मैं अपना बिशप उठाकर कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। तो बिशप को मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनका ये नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है और इनका जो C4 वाला नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता कि बिशप मारा जाए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा, अपना नाइट उठाकर सबसे पहले D, लेकिन बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? क्योंकि अगर मैं बिशप हटाऊँगा तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार सकते हैं। कोई बात नहीं, बिशप मैं नहीं मरने देना चाहता इस समय। और देखना है क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो मैंने गलती भी कर दी है क्या छोटी सी? नहीं नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। मैं अपने वाइट बिशप से इनका F5 वाला नाइट मार सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब सबसे पहले अपने बिशप से इसको मारूंगा, उसके बाद कैसलिंग कर लूँगा, क्योंकि कैसलिंग करने का सबसे सही मौका मुझे यही नज़र आ रहा है। तो उसके पास सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए, खिलाड़ी शानदार है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय।
तो 1600 इनके अंक हैं देखिए, और लाइव मैच है ये। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा था कि लाइव चेस या chess.com पे खेलूँ, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं खेल रहा हूँ और मैंने कैजलिंग कर लिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मैंने कैजलिंग कर लिया है राइट साइड में, तो इन्होंने नाइट चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? तो एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने नाइट चला है तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं? तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस है नहीं, तो मैं अपना नाइट उठाकर D4 पोजीशन में रख सकता हूँ और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ? बिशप सामने लेके आए हैं, अगर बिशप लाए हैं तो सबसे पहले मैं अपना F2 वाला पॉन F3 पोजीशन पे चल दूंगा, तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये नाइट हटाएंगे मैं अपने नाइट से इनका ये नाइट मार दूंगा। देखिए यही होती है मिस्टेक्स, लेकिन अभी भी मैं बोल नहीं सकता। तो इन्होंने अपना एक नाइट गवा दिया है, क्योंकि मैं रूक उठाकर E1 पोजीशन पे चल दूंगा। इन्हें E3 वाला पॉन नहीं मारना चाहिए था अपने नाइट से, तो ये अब नाइट को नहीं बचा पाएंगे। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की है, तो इनका नाइट मारा गया। देखिए तो अब मैंने लीड ले ली है। तो इनकी 1600 अंक है, मैं बोल नहीं सकता इनके क्या अंक है, वैसे नंबरों के खेल में मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ। तो मैंने लीड तो ले ली है, अब ये कौन सा मूव चलेंगे? शानदार मैच, तो बहुत ही बढ़िया। देखिए अच्छा मूव चलने वाले हैं। देखिए कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार के इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने बिशप लगाया तो इनका बिशप में, ओहो देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया और अपना एक नाइट गवा दिया। तो यही होती हैं गलतियाँ, मैंने मिस्टेक किया और एक नाइट गवा दिया। तो बहुत ही ख़राब मिस्टेक जिसको बोलेंगे। तो अपना नाइट मैंने गवा दिया है, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बहुत ही भयंकर मैंने मिस्टेक की है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर कहाँ कौन सी पोजीशन रखूँ, नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को इस पोजीशन पर ले लेना, देखना है क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे। मार दिया है तो सबसे पहले रूक सामने रखूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले रूक को उठाकर मैं B1 पोजीशन पे चल दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा, क्योंकि इनका B4 वाला पॉन तो मारना ही है। तो गलती तो की है, और गलती की है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनका बिशप मार के एक चेक तो देना ही है दोस्तों। तो गलती मैंने भी की, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक की और अपना एक नाइट गवा दिया, शायद ओवर एक्साइटेड हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका ब्लैक बिशप मार के मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ओहो वेरी गुड। तो सबसे पहले तो एक चेक देना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। मैच इंटरेस्टिंग है। कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए यही होता है जल्दबाजी में मूव चलने का नतीजा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा।
डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो 4 मिनट बचे, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चलाया और शायद मैंने अच्छे गेम का प्रदर्शन तो नहीं किया है अभी तक। तो देखते हैं अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो 3 मिनट 53 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चलाया। मैच बढ़िया है, लेकिन गलतियाँ मैंने इस मैच में बहुत की हैं। देखिए, अब पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं तो मिस्टेक्स तो होना ही है। तो मूव इनका है, तो अभी तक इन्होंने मूव नहीं चलाया। कौन सा मूव चलेंगे ये? तो इन्हें सबसे पहले क्वीन जिंदा कर लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर तो हूँ नहीं, मैं दोनों तरफ के मूव बताता हूँ जिससे कि जो लर्नर्स हैं, व्यूअर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो एडवांटेज ले सकें। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? मैच शानदार है। कौन सा मूव चलूं? कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है क्या, और वो ये है कि मैं अगर अपने E6 वाले रूक से इनका ये बिशप मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। लेकिन एक फ़ायदा मुझे मिल सकता है, और वो ये कि मैं अपना रूक अगर देखिए मेरी प्लानिंग क्या थी, मैं E6 वाले रूक से इनका E7 वाला अगर बिशप मारता तो ये अपने A7 वाले रूक से मेरा E7 वाला रूक मारते, तो मैं अपने बिशप से इनका तो मैं E1 वाले रूक से इनका E7 वाला रूक मार देता। और जैसे ही ये मेरा E7 वाला रूक मारते, मैं अपने बिशप से इनका G8 वाला रूक मार देता, तो मेरा सिर्फ बिशप बचता, जो कि मैं हाल फिलहाल में नहीं चाहता। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं अपने बिशप से इनका रूक मार दूंगा और उनको एक चेक भी दे सकता हूँ, और इनका C5 वाला पॉन भी मार सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना E6 वाला पॉन उठाकर C6 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, और क्या चेकमेट कर लिया है? यस, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं इनको चेक देता हूं तो इनके पास क्या ऑप्शन है, ये बिशप ही सामने लगाएंगे, और जैसे ही बिशप सामने लगाएंगे, बिशप मार के मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो बढ़िया, बेहतरीन चेकमेट। उम्मीद तो मुझे नहीं थी, इन्होंने अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर दिया और G8 वाले रूक को उठाकर G7 पोजीशन रख दिया, तो इनकी चेकमेट हो चुकी है। तो 1600 इनके अंक थे। लाइव मैच है दोस्तों, तो अब तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन मिस्टेक कर गए, और गलतियां तो मैंने भी की, लेकिन अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही अपना E7 वाला बिशप उठाकर D8 पोजीशन पर रखेंगे, ये देखिए वो समझ गए हैं, तो गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।